गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल जय महादेव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अवतार क्वेश्चन बैंक मैथ के सभी सवालों को पढ़ाएंगे जिनकी यूपी बोर्ड 2021 में आने की संभावना है। तो आज का पहला सवाल है, यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26, यहाँ 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, दिया साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश, तो a का मान पूछा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन 3a को 90 माइनस थीटा के रूप में बदलेंगे, तो इसे लिख लेंगे कास 90 माइनस 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश। अब यहाँ से देखिए, साइन 3a को लिखें कास 90 माइनस 3a। कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है, इधर बता देते हैं, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह से साइन 3a की जगह पर लिखें कास 90 माइनस 3a। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ कास हो गया, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। दोनों लिख सकते हैं कि 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो अब देखिए बच्चों, 26 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 90 प्लस माइनस का 26 से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 26 बराबर a माइनस 3a है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो वह हो जाएगा प्लस 3a। अब यहाँ से देखो बच्चों, a और 3a ये हो जाएगा 4a बराबर 0 6 6 होगा, 9 और 2 11, यानी 4a बराबर आया है 116। तो हमें a का मान बताना, a बराबर हो जाएगा 116 बटा में 4। अब भाग दे देंगे 4 का 116 में, तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, बचा 3, तो 4 नवा 36, यानी a का मान हो जाएगा बच्चों a बराबर 29 अंश। देखिए बच्चों, अगला सवाल है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, तो a का मान बताना है। तो यहाँ से सेक 4a को कास में बदल लेंगे, कोसेक में बदल लेंगे, सेक 4a को कोसेक में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा सेक 4a। तो सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, बराबर हो गया कोसेक a माइनस 20 अंश। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों तरफ कोसेक है, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं a माइनस 20 अंश बराबर 90 माइनस 4a। अब 4a को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा a प्लस 4a बराबर 90 माइनस का 20 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो a आधन 4a, इसका मान हो जाएगा 5a बराबर 90 और 20 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 110। a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 110 बटा में 5। तो 110 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 22।
5 दूना के 10, 5 दूना के 10, तो ए का मान हो जाएगा बच्चों 22 अंश। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बिंदु सी पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू कास a बराबर 1 होगा। तो देखिए बच्चों दिया है त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 1 जिसमें c समकोण है। तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें सी समकोण, तो सी को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और ए बी को कहीं पर रख सकते हैं, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। ए को यहाँ रख लेते हैं, बी को यहाँ पर रख लेते हैं। तो इसमें tan a बराबर दिया है 1, tan a बराबर 1 है, तो tan a को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर 1/1 लिख सकते हैं। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो यह मान लंब का हो जाएगा और यह मान आधार का हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से लंब का मान 1 हो गया, आधार का भी मान 1 हो गया। कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है कर्ण में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार का भी मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए कर्ण में 1 का वर्ग 1 धन 1 बराबर यह हो जाएगा कर्ण में 2, यानी कर्ण का मान आ जाएगा कर्ण में 2। हम लोग को सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कास a बराबर 1 होगा। सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कास a बराबर 1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin a इंटू कास a, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जगह 2 गुणे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो साइन a बराबर हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान 1 है तो 1 बटा के कर्ण का मान है कर्ण में 2, तो कर्ण में 2 हो जाएगा। गुणे कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। आधार का मान 1 है और कर्ण का मान कर्ण में 2 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा के कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 2 का मान होता है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बराबर राइट हैंड साइड। इस सवाल को हल करने की हम दूसरी विधि बताते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों दिया है कि tan a बराबर 1 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए tan a बराबर लिख लेंगे, tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पर तुलना कीजिए tan a बराबर tan 45 अंश, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी हो जाएगा a बराबर 45 अंश। और सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कास a बराबर 1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 sin a इंटू कास a, तो इसमें a की जगह पर रखेंगे 45 अंश, तो हो जाएगा 2 sin 45 अंश इंटू कास a की जगह पर 45 अंश, तो कास 45 अंश। अब यह हो जाएगा 2 गुणे साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटा कर्ण में 2, गुणे कास 45 अंश का भी मान होता है 1 बटा कर्ण में 2। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 1 1 होगा बटा में कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 2 का मान होगा 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो इसका मान आ गया 1 बराबर राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों अगला सवाल है, यदि कोसेक a बराबर 2 तो
1 बटा के tan ए प्लस साइन ए बटा के 1 प्लस कास ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों कोसेक ए बराबर 2, तो 1 बटा के tan ए प्लस साइन ए बटा के 1 प्लस कास ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोसेक ए बराबर 2 है, तो कोसेक ए बराबर, कोसेक में कितने अंश का मान 2 होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश। अब यहाँ पर देखिए कोसेक ए बराबर कोसेक 30 अंश है, तो ए का मान हो जाएगा 30 अंश। मान ज्ञात करना है 1 बटा के tan ए प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस कास ए का मान निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में, ए की जगह पर रखेंगे 30 अंश, तो हो जाएगा 1 बटा के tan 30 अंश प्लस ये हो जाएगा ए की जगह पर रखेंगे 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 30 अंश बटा में 1 प्लस कास 30 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा के tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा के करड़ी में 3 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटा के 2 बटा में 1 प्लस कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटा के 2। तो यहाँ से देखो बच्चों हो जाएगा करड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटा के 1 लिख सकते हैं प्लस 1 बटा के 2 बटा में, यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 और 2 में करड़ी में 3 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 धन करड़ी में 3 और बटा में 2। तो यहाँ पर यह 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा यहाँ से मान आ जाएगा करड़ी में 3 बटा के 1 प्लस 1 बटा के 2 धन करड़ी में 3। तो यहाँ से बच्चों करड़ी में 3 हो गया धन 1 बटा के 2 धन करड़ी में 3 है, तो 2 धन करड़ी में 3 के सापेक्ष परिमेयकरण कर देंगे, तो हो जाएगा 1 बटा के 2 धन करड़ी में 3 गुणे 2 माइनस करड़ी में 3 बटा के 2 माइनस करड़ी में 3, यहाँ से बराबर करड़ी में 3 उतार लेंगे धन ऊपर हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3 बटा के, यहाँ से बच्चों देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 माइनस करड़ी में 3 स्क्वायर का मान होगा 3, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 धन 2 माइनस करड़ी में 3 बटा में 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, बटा में 1 लिखे या न लिखे, तो करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 से कट गया, बराबर में हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला सवाल है बच्चों, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक B प्लस सी बटा के 2 बराबर कोसेक A बटा के 2। सिद्ध करना है हमें सेक B प्लस सी बटा के 2 बराबर कोसेक A बटा के 2। सेक B प्लस सी बटा में 2 बराबर कोसेक A बटा में 2 सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, यानी कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। में लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। तो B प्लस C को इधर रहने देंगे बाएं पक्ष में, B प्लस C बराबर हो जाएगा 180 माइनस A। देखिए बच्चों हमें सिद्ध करना है सेक B प्लस सी बटा के 2 बराबर कोसेक A बटा के 2। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा B प्लस सी
बटा में 2 बराबर 180 माइनस ए बटा में 2। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 180 में 2 की भाग देंगे तो हो जाएगा 90 माइनस ए में भाग देंगे तो हो जाएगा ए बटा के 2। अब दोनों पक्षों का हम लोग सेक ले लेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है कि सेक बी प्लस सी बटा के 2 बराबर कोसेक ए बटा के 2। दोनों पक्षों का सेक लेने पर तो हो जाएगा सेक बी प्लस सी बटा में 2 बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस ए बटा में 2। तो सेक बी प्लस सी बटा में 2 बराबर यहाँ पर है बच्चों सेक 90 माइनस ए बटा के 2। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस ए बटा के 2 है तो हो जाएगा कोसेक ए बटा के 2। यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। बच्चों अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश इंटू साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश बराबर 7/4 होगा। तो इसमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश इंटू साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश। तो देखिए बच्चों cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो cos 0 बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है इंटू साइन 90 अंश का मान 1 होता है प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 होता है माइनस cos 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है। तो यहाँ से बच्चों 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 में 2 इंटू यहाँ पर भी बच्चों देखिए 2 एकम 2 2 एक 3, तो 3/2 माइनस 1/2 में 2। यहाँ पे बच्चों देखिए सूत्र बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों 3/2 प्लस 1/2 में 2 है, और यही बात इस कोष्टक में भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यानी 3/2 माइनस 1/2 में 2। जैसे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो यह हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3/2 धन 1/2 में 2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 में 2 है, तो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 में 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2 में 2 का होल स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से अब लसा ले लेंगे, 4×2 का लसा होगा 4, 4 का 4 में भाग देंगे तो भाग 1 बार जाएगी, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 2 की भाग 4 में तो भाग 2 बार जाएगी, 2 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 2, 9 में से 2 गया तो बचा 7 और बट्टा में हो जाएगा 4।
यही हमें सिद्ध करना था, तो हो जाएगा बराबर में राइट हैंड साइड।